हेलो एनिमेटर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब दिल में दीजिएगा। क्या आपने कभी पैकेजिंग डिज़ाइनिंग के बारे में सुना है? पैकेजिंग डिज़ाइनिंग क्या होती है, या फिर पैकेजिंग डिज़ाइनिंग कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर की जाती है और ये क्यों की जाती है? ये सारे के सारे सवाल अगर आप जानते भी हैं तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो चलिए फिर हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पैकेजिंग डिज़ाइनिंग दरअसल होती क्या है। अब ये क्या है, ये जो वॉच मैंने यहाँ पर पहनी हुई है ना अपने कलाई के अंदर, ये वॉच इस डब्बे में से निकली थी। मतलब ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जिस पैकेज में मुझे मिली थी वो ये बॉक्स, ये एक पैकेज है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर आपको जो भी इस वॉच से रिलेटेड जो पिक्चर दिखाई दे रही है और जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ आता है लेबलिंग के अंदर। पैकेजिंग डिजाइनिंग एंड लेबलिंग इसे बोलते होते हैं। ये तो हो गया ना एक रियल डब्बा। तो इस डब्बे को बनाने से पहले किसी भी 3D डिजाइनर ने या 2D डिजाइनर ने इसे पहले कंप्यूटर के अंदर डिजाइन किया होगा कि ये डब्बा इस तरह का होना चाहिए, या फिर इसका जो इंटीरियर है ये इस तरह का होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसे जाके जो है वो फैक्ट्री के अंदर इसकी असेंबलिंग शुरू कर दी थी, इसको बनाना शुरू कर दिया था? सबसे पहले उन्होंने 3D के अंदर इसका डिज़ाइन बनाया था। जितने भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्या करवाते हैं कि पहले क्या करते हैं, पैकेजेस डिज़ाइन करवाते हैं, लेबलिंग करवाते हैं, 3D के अंदर उन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जितनी भी खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, वो सारी हमारे 3D डिज़ाइन में निकल जाती हैं या फिर सजेशंस आ जाती होती हैं। इससे हमारा ख़ाम माल जो है वो ज़ाय नहीं होता, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती, हमारे पैसे जो हैं वो ज़्यादा नहीं लगते, सही है। तो अब जिस बंदे ने भी अपना कोई नया ब्रांड लॉन्च किया है, चलो फ़र्ज़ करो कि किसी ने अपना एक वॉच, ये जो एक स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच का एक ब्रांड किसी ने लॉन्च किया है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले अपनी स्मार्ट वॉच जो है वो 3D के अंदर डिज़ाइन करवाएगा। उसके बाद फिर जिस पैकेज के अंदर वो स्मार्ट वॉच को रख कर अपने सारफ को देना चाहता है, उस पैकेज को 3D के अंदर डिज़ाइन करवाएगा। तो वो पैकेज या फिर प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करते हैं 3D जो आर्टिस्ट हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे जैसे ही होते हैं, आपके जैसे ही होते हैं। फाइवर से कोई आता है, कोई अपवर्क से आता है, कोई आपको किसी के रेफरेंस से मिल जाता है। आप लोगों ने अब करना क्या है कि आपने पैकेजिंग डिज़ाइनिंग सीखनी है। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आपको कोई बहुत ही मुश्किल सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो इस तरह से, आपने ना तो ब्लेंडर यूज़ करना है, ना ही माया यूज़ करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर आपको बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। बस आपने उन टेम्पलेट्स को एडिट करना है। टेम्पलेट्स को एडिट करके आपने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। मज़े की बात यह है कि वो वेबसाइट ना सिर्फ आपको 2D के अंदर सहूलत फ्राहम करती है, फैसिलिटी देती है अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का, बल्कि 3D में भी प्रॉपर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो और उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और उसके ऊपर लेबलिंग भी कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। इसको ज़रा मैं साइड पे करूँ। हम आ गए हैं PC की स्क्रीन पर और अब यहाँ पर गूगल क्रोम में एक न्यू टैब में जाना, सर्च करना है यहाँ पर पाकडोरा। ये पाकिस्तान वाला पाकडोरा नहीं है, बल्कि PECDORA पाकडोरा है, ठीक है। pakdora.com ये वेबसाइट है, पहली आ जाएगी 3D पैकेजिंग। अब यहाँ पर देखो, आने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन कंटिन्यू विद जीमेल, आपको यहाँ पर साइन अप करने की नीड नहीं पड़ेगी, प्रॉपर अपना अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। अब सिंपली आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना और जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके फ्यू सेकंड्स के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो और अब यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जी कुछ मॉकअप्स, ठीक है, 3D टेम्पलेट्स और कुछ मॉकअप्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि 4900 प्लस पैकेजिंग मॉकअप्स हैं। अब 4900 प्लस बहुत होते हैं और डेली की बुनियाद पर यहाँ पर और भी अपलोड होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे जैसे वर्क होता जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। देखो, ये बॉक्स मॉकअप है, ये बॉटल है, ये फूड पैकेजिंग मॉकअप है, ये पाउच मॉकअप है, ठीक है। और जितने भी ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं, चाहे वो एक कंपनी सीरम बनाती है, चाहे वो एक कंपनी मेडिसिन से रिलेटेड सीरप बनाती है, या फिर एक कंपनी जो है वो एक फेस वॉश बनाती है, या फिर जैसे कि मैंने आपको एक वॉच का जो है वो पैकेज दिखाया है, ठीक है।
तो इस तरह के जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, जितनी भी टाइप्स हैं, चाहे वो एक बॉक्स है, चाहे वो एक ट्यूब है, चाहे वो एक बोतल है, तो हर तरह के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हुए हैं। सही है, देखो यहाँ पर ट्यूब्स भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको जार भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको बॉटल्स भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो बैग होते हैं, पेपर बैग होते हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिस तरह का क्लाइंट भी आपके पास फाइवर पर, अपवर्क पर जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट्स लेकर आएगा, आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लोगे 100%। आपको ब्लेंडर पर जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर से चूज़ करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रीम है और उस क्रीम का आपने पैकेज जो है वो डिज़ाइन करना है। क्रीम का डब्बा है तो यहाँ पर उसके एक जार भी दिखाई दे रहा है, एक छोटा जो है डब्बा भी दिखाई दे रहा है। जैसे वो फेयर एंड लवली का आपके पास एक क्रीम आती होती है और बिल्कुल उसी तरह का आपके पास यहाँ पर वो बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसका डब्बा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो, फिर इसके अंदर आगे इस पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बॉटल, ठीक है, ये भी एक तरह का मतलब कि है तो वैसे एक छोटी डब्बी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक डब्बी है, ये एक कैन है। सही है, कैन आ गया यहाँ पर, ये प्लास्टिक जार आ गया यहाँ पर, ये सिलेंड्रिकल प्लास्टिक जार आ गया यहाँ पर, ये सिलेंडर ट्यूब आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब कि हर तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है, हर तरह का डिज़ाइन। तो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, किसी की कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल क्रीम है, वो एक स्किन क्रीम बनाती है, तो स्किन क्रीम जितनी भी किस्म की आपको पैकेज के अंदर दिखाई देती हैं मार्केट के अंदर, वो हर तरह के पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपने इनको एडिट कैसे करना है, कोई भी फॉर एग्जांपल कि आप ये एक जार है, ठीक है, इसको करना चाहते हो, या फिर ये कैन है उसको करना चाहते हो, तो ये कैन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब ये हमें यहाँ पर लेके आ गया है, इसका इंटरफेस आ गया है यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के ऊपर माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखना है और माउस को जिस तरफ को भी ड्रैग करोगे आपका प्रोडक्ट मूव हो रहा है प्रॉपर 3D के अंदर। ठीक है, वो हरकत कर रहा है, ये देखो कितना ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर बारी आती है बैकग्राउंड की, कि अगर आप कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो, खैर बैकग्राउंड की तरफ जो है हम बाद में जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एडिट करने के लिए क्या मिलता है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, एक बैक करके दिखाता हूँ, मेटल ग्लॉसी। तो यहाँ पर आपको दो तरह के मेटल्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर कलर भी देखने को मिल रहा है, जो भी कलर आप रखना चाहते हो। ठीक है, अब देखें, एक चीज़ को ना ज़रा फोकस कीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके दो मैश हैं, एक ये ऊपर वाला है, एक ये है। ठीक है, ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं रेड कलर वाले, और एक ये सेंटर वाला है। सही है, ये है एरिया 1 और ये है सरफेस ये एरिया है, एरिया ए, और ये सरफेस है। अब एरिया ए को भी हम नीचे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर उसकी मिल रही हुई है मेटलनेस। ठीक है, कि इसको अगर यहाँ पर से बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा सा मेटेलिक आप उसको दिखाना चाहते हो। ठीक है, जैसे एक मेटल होती है, धात होती है, तो वैसे अगर दिखाना चाहते हो तो आप इसको इसके इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे बढ़ा मेटलनेस जो है वो उसकी बढ़ती जा रही है वहाँ के ऊपर, वहाँ पर, और जैसे कम करते जाओगे वो कम होती जाएगी। इसी तरह से रफनेस है। रफनेस क्या होती है, जो आपकी सतह होती है किसी भी चीज़ की, जो सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर जो आपको डिटेल्स दिखाई देती हैं, जितनी भी शार्पनेस या जिसको कह सकते हैं, वो सारी की सारी रफनेस के अंदर आती होती है। ठीक है, इसी तरह से ये है, ये फिर ओपेसिटी भी है, ओपेसिटी को भी आप यहाँ से बड़ा या ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसकी ये देखें, मेटलनेस को मैंने यहाँ पर बढ़ाया तो यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं कम कर देता हूँ तो ये बिल्कुल कम हो गया, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सही है, तो इस चीज़ की समझ आ गई आपको, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम बैक जाते हैं यहाँ पर और अब इसका साइज़ है, साइज़ को आप यहाँ पर से देख सकते हो कि आपको ये है 330 ml। सही है, 330 ml की बोतल है, ये 500 ml की बोतल है, ये 330 ml की बोतल है। तो अगर आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मेरी जो बोतल है
जो मेरा पैकेज है वो इतने ml है, इसके अंदर इतनी ml चीज़ आनी है मेरी, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग पैकेज का जो है वो साइज़ रख लेना है, ठीक है। तो मैं इसको 330 ml ही रहने देता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो फ़ौरन अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। अब बैक जाते हैं, अब बारी आती है इसके ऊपर टेक्सचर्स मतलब कि लेबलिंग करने की। तो गाइस अगर ये ब्लेंडर के अंदर कैन बनाने बैठ जाते आप, तो मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे आपको सिर्फ इस कैन को मॉडल करने पे ही लग जाते इजीली, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी आप प्रॉपर लेबलिंग करते, फिर उसका रेंडर निकालते, फिर क्लाइंट को देते। तो मेरे ख्याल में अगर आपके पास फाइवर पर फ्री वाले भी क्लाइंट शुरू में आते हैं कि हमें पहले डेमो बना के दो, तो डेमो 3D के अंदर ख़ास तौर पे डेमो बनाने में बड़ी मेहनत हो जाती है बंदे की, ठीक है। तो अगर आप डेमो बनाने बैठ जाते हो तो फिर आपको पता नहीं होता कि क्लाइंट डायरेक्ट बायर हो तो वो ऑर्डर फिर भी प्लेस कर देता है। अगर अगर एक थर्ड पार्टी हो तो उसे फॉर एग्जांपल कहीं से नहीं भी समझ आती या कोई स्कैम कर जाता है तो आपकी मेहनत तो सारी हो गई ना गारत, ठीक है। तो अगर इस वेबसाइट के ऊपर आते हो और इसका यूज़ करते हो तो आप क्लाइंट को मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे की मेहनत करने की बजाय यहाँ पर आओ डायरेक्ट और एक सैम्पल बना के दे दो, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करवाओ। और उसके बाद जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आप में अब जितनी मर्ज़ी मेहनत उसके ऊपर कर लो, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब बारी आती है इसके ऊपर लेबलिंग करने की। तो लेबल्स जो होते हैं वो बेसिकली पहले डिज़ाइन किए जाते होते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो फ़ोटोशॉप के अंदर या फिर इलस्ट्रेटर के अंदर आपने जाके अपना लेबल डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। लेबल का डिज़ाइन जो करना है आपने वो, ये देखें यहाँ पर उन्होंने एक और सहूलत दी हुई है। क्या है कि यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है कि अगर फ़ोटोशॉप में या फिर इलस्ट्रेटर में या किसी भी 2D के सॉफ्टवेयर के अंदर आप लेबल डिज़ाइन कर रहे हो तो उस लेबल का जो साइज़ होना चाहिए वो 784 बाई 336 पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग, इस साइज़ के अकॉर्डिंग अपना लेबल तैयार करना है, ठीक है। लेबल तैयार करने के बाद जब आपका लेबल तैयार हो जाएगा, अब यहाँ पर मैंने तो लेबल तैयार नहीं किया, मैं कोई भी एग्जांपल के तौर पर लेबल ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी कोका कोला, नहीं इसको छोड़ो, हम यहाँ पर करते हैं हाँ नेक्स्ट कोला। ये नेक्स्ट कोला का जनाब यहाँ पर लेबल आ गया, ये देखें, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं सेव, ठीक है। और ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है, एक बैनर डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, यही लेबल है इनफैक्ट। तो अब इसको हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, ये जहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड योर इमेज, या यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दें अगर कोई प्रॉब्लम करे तो। क्लिक करने के बाद एक बार दोबारा से देख लो। यहाँ पर क्लिक करना है आपने अपलोड योर इमेजेस और ऐड इमेजेस पर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपकी वो पड़ी हुई है, आपका लेबल पड़ा है, उससे आपने ओपन कर लेना, ठीक है। PNG में या फिर JPG फॉर्मेट के अंदर हो तो ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, इसे आपने एडजस्ट कर लेना, ये देखो इसके अकॉर्डिंग ना एडजस्ट कर लेना है। ये बॉर्डर दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, ये ऊपर वाला मार्जिन है, इस मार्जिन के अंदर अंदर आपने उसको रखना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने इससे यहाँ पर से सेव कर देना। ये देखो, ये जी नेक्स्ट कोला का 3 पैक यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखो कितना शानदार। और इसी तरह से बाकी जितने भी पैकेज हैं सेम मेथड के साथ आप यहाँ पर से डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कोड दिया हुआ है, अगर वो यूज़ करोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोग बाय करते हो पाकडोरा की सब्सक्रिप्शन तो कोड यूज़ करो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वेबसाइट अच्छी लगी हो
आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, या कोई भी चीज़ आपके माइंड में हो जो मुझे आपको बुरी लग रही हो मेरी वीडियो के अंदर, तो आप खुल के बता सकते हो। मैं ओपनली दिल से उस चीज़ को कबूल करूँगा और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोला हूँ कि मेरा गला ख़राब है और तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मौसम भी बाहर का बहुत ख़राब है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नासिर।